हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो संडे बाज़ार विज़िट पार्ट 1। जी, जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं गई हूँ संडे बाज़ार, लेकिन मैं गई हूँ क्लिफ्टन वाले संडे बाज़ार। और ये वैसे तो कराची में काफ़ी सारे इलाकों में लगता है, यानी कि गुलशन साइड पे भी लगता है और बहुत सारी जगहों पे लगता है। इतना तो मुझे नहीं पता कि और कहाँ-कहाँ लगता है, लेकिन मैं आई थी क्लिफ्टन वाले में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। जैसे कि तमाम संडे बाज़ार्स में और जो दूसरे मुख्तलिफ़ दिनों में लगते हैं बाज़ार, उनमें वैरायटी होती है। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया था, ये जैसे ही पहला स्टॉल मुझे दिखा, इसमें क्रॉकरी थी, वासेस थे, फ्लावर पॉट्स थे, इतना कुछ था, इतना अमेजिंग। मतलब कि ये अच्छी से अच्छी शॉप्स पे आपको ऐसी वैराइटीज़ नहीं मिलती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटिंग्स थी। वैसे तो बहुत कुछ होता है इस बाज़ार के अंदर, लेकिन मैं जो हूँ वो आपको ज़्यादा कुछ इस वजह से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट उसमें दिखाएंगे आपको। ये इस तरह के कपड़े भी यहाँ पे खुल लेते हैं। ठीक है, अब तो ब्रांड्स आ गए हैं, इतने लोग नहीं लेते इन बाज़ारों से कपड़े, लेकिन आई थिंक अभी भी लोग लेते होंगे। जो जैसे हमारे बचपन में यार्डेज की और मीटरेज में कपड़े मिला करते थे। फिर यहाँ पे मैंने एक और क्रॉकरी की ही स्टॉल देखा था। यहाँ पे मैं आई थी क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो हर कोई विंटर स्टफ़ रखता है। और ये बिनीज़ और ये सब मुझे इतने क्यूट और इतने पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं जब अंदर आई, इनका जो भी स्टॉल था ये बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट बिनीज़ थी, मैंने नहीं ली क्योंकि ये थोड़ा सा मैं जो हूँ वो इधर उधर से ब्रांड से, या मैं बाहर शॉपिंग करने जाती हूँ इंटरनेशनल, तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। और फिर ये मैं चलते हुए जा रही थी दूसरे स्टॉल की तरफ। जी हाँ, यहाँ आते हैं तो ज़रा कवर्ड होकर आते हैं क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती है, मजमा होता है। और ये इतना क्यूट सा मुझे कुछ कैंडल स्टैंड टाइप का पपाया टाइप बना हुआ था। फिर अगेन ज्वेलरी की वैरायटी, ये कुछ क्लिप्स वगैरह, और ये बच्चे भी लगा सकते हैं, जो शौकीन लड़कियाँ होती हैं वो भी लगाती हैं, हेयर बैंड्स थे। और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। हर चीज़ की बहुत होती है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये होती है कि आपको इस दफ़ा मिलेगी लेकिन अगली दफ़ा फिर सब चेंज हुआ होता है। अल्लाह जाने इनका बिक जाता है, शफ़ल हो जाता है, क्या होता है। और एक-एक पीस आप देखें कितना इंटरेस्टिंग और कितना मज़ेदार है। जी, आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने क्लॉक्स वगैरह भी रखी हुई हैं। ये आ गया था कॉस्मेटिक वाली शॉप और शॉप एज़ एन स्टॉल। और यहाँ पे जो है वो कॉस्मेटिक्स थी और इतनी ज़्यादा वैरायटी की कॉस्मेटिक थी, तो मैंने कहा कि चलो हम ऐसे ही ट्राई करते हैं। लेकिन मैंने लिया कुछ नहीं क्योंकि मैं क्योंकि स्किन पे लगानी होती है तो थोड़ी-सी कॉन्शियस होती हूँ। लेकिन वैसे सारा कुछ जेन्युइन होता है, ये सब दिमाग का ही फितूर है। और यहाँ पे अगेन ये बहुत ही स्टेनलेस और टम्बलर्स की स्टॉल लगाया था और बहुत ज़्यादा वैरायटी में था। और ये यकीन करें कि दूसरी शॉप्स पे इतना महंगा है, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और ये देखें, ये अगेन कॉस्मेटिक की इतनी बड़ी रेंज, और इन्होंने जिस तरीके से रखा था मुझे इतना पसंद आ रहा था कि पूछे ही नहीं आप। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने एस्थेटिकली इसको देखें डेकोरेट किया हुआ था। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी इट वाज। और उसके बाद जो है वो मैं गई तो मैंने देखा इतने ज़बरदस्त स्ट्रेटनर्स वगैरह भी रखे हुए थे। आई डोंट नो इनकी वारंटी गारंटी होती है कि नहीं। और फिर अगेन इतने सारे टॉयज़, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी तो उनका बेटा भी था, तो हम ऐसे ही रुके टॉय शॉप पे। वो अपने लिए कुछ देख रहा था, मैंने कहा नहीं चलो हम इसके भी कैप्चर कर लेंगे, जिन लोगों को टॉयज़ वगैरह या कुछ भी लेना है। तो इतनी वैरायटी में होता है, इतनी वैरायटी में होता है। ये देखें पिकी मैन, और मैं इसको देखे जा रही थी, इसकी जो है ना चीज़ें तलाश की जा रही थी। एंड अगेन ये फिर मेरे सामने एक आया पेंसिल बॉक्स, और मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैंने कहा यार, ये हम लोग बचपन में जो भी इस तरह का पेंसिल बॉक्स लाता था हम बड़े इम्प्रेस होते थे उससे। हम कहते थे वाह भाई, ये तो बड़ा अमीर इंसान है। और फिर ये इस तरह की एंटीक शौक जो लोग रखते हैं, ये कुछ इस तरह का स्टॉल था। और ये देखें, ये पता नहीं क्या इन्होंने बनाया हुआ था। और ये पत्थर थे और कुछ पत्थरों के से रिलेटेड डेकोरेशन पीसेस थे। ये कुछ मालाएं वालाएं, एंटीक ज्वेलरी टाइप। और यहाँ पे बहुत सी इस तरह की भी चीज़ें होती हैं कि आप जो है वो डेकोरेशन पर्पस में ही ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसी भी स्टॉल्स होते हैं जिसमें पूरा क्लटर गिरा हुआ होता है और आप उसमें से कुछ भी अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इतनी डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई होती हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। अब ये देखें, एक ट्रांसपेरेंट सा बॉक्स है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डली हुई हैं, जिसके काम का वो ले सकता है। इसके अलावा सिज़र है, पॉट्स है, मतलब
बिल्कुल क्लटर टाइप का होता है और ये वाला स्टॉल देखने में मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए ये इतना हैवी था, मैंने कहा हो सकता है कि ये इस कप की वज़ह से हो, ये हटा के मैंने रखा साइड पे। मैंने कहा कि मैं ज़रा चेक करूँ। ये मुझे पिंक कलर का भी बड़ा अच्छा लगा था पॉट। उसके बाद मैंने उठाया, ये बहुत हैवी था, मतलब उठाया नहीं जा रहा था एक हाथ से। खैर ये देखिए कितनी क्यूट सी चीज़ मुझे दिखी, ये बैंगन ब्रिंजॉल। आई मीन यार इतना क्यूट। उसके बाद ये अगेन क्लटर में से ये देखें कितना साफ सुथरा वॉल हैंगिंग टाइप का था, बहुत अच्छी वैरायटी थी। एंड ये देखें फ्रेम्स पड़े हुए थे, जग्स, प्लास्टिक, ये एक बहुत ही क्यूट सी जापानीज निटिंग एंड सुइंग थी। खैर बहुत अच्छी वैरायटी थी। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी स्ट्रेटनर्स। वो ऐसे ऐसे स्ट्रेटनर्स थे जो कि हमारे पास यूजुअली वो कलर्स के नहीं होते, लाइक ग्रीन कलर का मुझे दिखा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और नेक्स्ट पार्ट अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।